हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ऑटो एंसिलरी कंपनी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। उसी के साथ हम कम्युनिटी पे चैनल पे भी बहुत सारे अपडेट यहाँ पे देते हैं, जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं और बैंक निफ्टी के बारे में भी हम यहाँ पे अपडेट देते रहते हैं, तो इसको देखना मत भूलिएगा। देखिए, तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ये नेक्स्ट बड़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट के लिए। जिस तरीके से क्रूड ऑयल और पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, जहाँ पे ईवी मार्केट को ह्यूज स्कोप है ग्रोथ के लिए। सिर्फ ऑटोमोबाइल मार्केट ही नहीं है जिससे ईवी इवोल्यूशन से बेनिफिट होगा, इसके साथ जो दूसरे प्लेयर हैं जैसे कि बैटरी मेकर, शॉक एब्जॉर्बर, ऑटोमोटिव लाइटिंग कंपनीज, इन लोग को भी अच्छा खासा यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई देता है। अब अगर हम बात करें इंडियन ऑटो एंसिलरीज कंपनीज की, तो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे ग्लोबल प्लेयर के साथ काम करना शुरू कर दिया है, जहाँ पे इनका फोकस है वायरिंग हार्नेस, रेयर व्यू मिरर्स, कॉकपिट बम्पर्स और भी बाकी कंपोनेंट पे। ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री ऑलरेडी लास्ट 4 ईयर्स में 3.28% CAGR से यहाँ पे एक्सपांड हुई है, जो कि बढ़कर अभी हो गई है $45.90 बिलियन FY21 में, और ये आगे के FY26 में बढ़कर होने वाली है $200 बिलियन की इंडस्ट्री। बात करते हैं हमारे फर्स्ट स्टॉक की। तो पहला हमारा स्टॉक है सोना BLW प्रिसिजन फोर्जिंग, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल है इसका 36,548 करोड़ का। लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है इसकी 625 पे। ये इसका पी रेशियो 169.87 है, जबकि सेक्टर पी नेगेटिव 433.99 है। कंपनी की अगर हम बात करें तो ये एक ग्लोबल ऑटोमेटिव सिस्टम और कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है, जिसके 9 प्लांट है अक्रॉस इंडिया, चाइना, मेक्सिको और USA। इसी के साथ ऑटो एंसिलरी कंपनी ने अप्लाई किया है प्लाई स्कीम के लिए। इन्होंने नए स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च और इनोवेशन सेंटर ओपन किए हैं चेन्नई में, जहाँ पे ये फोकस कर रहे हैं एडवांस प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल। ईवी मेगा ट्रेंड के चलते हुए यहाँ पे इन्होंने एग्रेसिव स्टेप लिए हैं, जिसमें इन्होंने इंक्लूड किया है इलेक्ट्रिफाइड प्रोडक्ट फॉर 2 and 3 व्हीलर, पैसेंजर्स, कार, कमर्शियल और ऑफ रोड व्हीकल के लिए भी। यहाँ पे सोना कॉमस्टर ने कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किया है इसराइल के IRP नेक्सस ग्रुप के साथ, जो कि एक लीडिंग प्रोवाइडर है कटिंग एज इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ई मोबिलिटी पे। ये डेवलप और मैन्युफैक्चर और उसी के साथ सप्लाई भी करती है मैग्नेटलेस ड्राइव मोटर एंड मैचिंग कंट्रोलर, जो कि यूज़ होते हैं 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए ग्लोबल मार्केट में। अब अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल देखें तो इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.28, जो कि 1 से बहुत कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जो है वो 21.1% है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 17.38% है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 55% प्रमोटर की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे 7.27% है। डोमेस्टिक बहुत ही माइनर यहाँ पे हिस्सेदारी है। FII यहाँ पे 1.19% लेके चल रहे हैं, और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 36.50% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अगर हम चार्ट की बात करें तो सोनाकॉम का जो IPO है जब से लॉन्च हुआ है, उसने यहाँ से कंटिन्यूस अप ट्रेंड ही दिखाई दिया है। यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, अभी रिसेंटली इसने इसको ब्रेक करके हमारे जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, जो कि है 600 के आसपास से एक बाउंस दिया है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा सपोर्ट है यहाँ पे 600 के आसपास। यहाँ पे उसने एक रेड कैंडल बनाई थी, लेकिन उसने अच्छा खासा यहाँ पे बाउंस बैक दिया है। तो हमारा अगर यहाँ से ये स्टॉक आगे जाता है तो हमारा इमीडिएट जो टारगेट है वो रहेगा 700 का, और अगर यहाँ से नीचे भी अगर ये फिसलता है तब भी हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट है 550 का। यहाँ से ये इसने जो ग्रीन कैंडल बनाई है, यहाँ से अप ट्रेंड दिखाई देता है, लेकिन अगर जो लोग लंबे निवेशक हैं वो उनके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे सिप में इन्वेस्टमेंट करने की। तो देखिए, हमारा सपोर्ट है यहाँ पे 600 का और इमीडिएट टारगेट है 700 के। जैसे ही ये 700 के टारगेट हिट करेगा, उसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा 775 का। 775 जैसे ही यहाँ से क्रॉस करेगा, यहाँ से अच्छा खासा अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। देखिए, जिस तरीके से ये IPO लॉन्च होने के बाद इस स्टॉक ने अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन या फिर मुनाफा बुकिंग तो होती ही है, और ये एक अच्छा होता है किसी भी स्टॉक के लिए आगे की अप ट्रेंड रैली जो है उसको कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन हमारा जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 600, इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर ये यहाँ 600 लेवल तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है हमारा वो रहेगा 550 का। सेकेंड कंपनी हमारी है फियाम इंडस्ट्रीज। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल है इसका 1536 करोड़ का। लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है इसकी 1167 पे। पीई रेशियो 32.90 है, जबकि सेक्टर पीई -433 है। कंपनी की अगर हम बात करें तो ये इंडस्ट्री बिजनेस करती है लाइट्स, सिग्नलिंग इक्विपमेंट, रेयर व्यू मिरर, प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट और LED लुमिनरी बिजनेस में। कंपनी का जो सेगमेंट है ये इंक्लूड करता है ऑटोमोटिव और LED लुमिनरीज।
मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये स्प्रेड हुई है मेजर ऑटो हब्स में, जहाँ पे 9 ऑटो हब्स हैं इनके, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। फियाम इंडस्ट्री ने अभी जंप किया है एडिंग ओला इलेक्ट्रिक एज अ कस्टमर। अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल की बात करते हैं तो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.1 है, जो कि ना के बराबर है। CAGR इसका एक साल का 115.12% है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जो है 12.24% है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 8.57% है। PB रेशियो इसका 1.29 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 66.56% है। डोमेस्टिक बहुत ही माइनर है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 10.45% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 22.80% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। चार्ट की अगर हम बात करें तो ये है इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हम देखते हैं कि इसने 680 के बाद अच्छा खासा यहाँ से अप ट्रेंड रैली दिखाया और उसके बाद ये जो स्टॉक है ये कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर रहा है हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में। सपोर्ट है हमारा 1080 का और रेजिस्टेंस है हमारा 1320 का। देखिए जिस तरीके से इतनी अच्छी रैली इसने दिखाई है, यहाँ पे अभी इसका कंसोलिडेशन हो रहा है, जो कि बहुत हेल्दी है किसी भी स्टॉक के लिए अप ट्रेंड कंटिन्यू रखने के लिए। जैसे ही यहाँ पे एक बेस बन जाएगा और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 1320 का, ये अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद आने वाले सालों में यहाँ पे अच्छी खासी तेजी दिखाई देती है। सपोर्ट हमारा यहाँ पे 1080 का, जो कि अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है नए निवेशकों के लिए। और ध्यान रखिए लेवल जो कि है 1320, जैसे ही ये ब्रेक हो जाएंगे हमारी अप ट्रेंड रैली जो है यहाँ से कंटिन्यू होगी। थर्ड स्टॉक है हमारी मदरसन सुमी सिस्टम्स। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 55,816 करोड़ का। लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है इसकी 176 पे। PE रेशियो इसका 53.71 है, जबकि सेक्टर PE नेगेटिव 433.99 पे है। कंपनी की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है वायर हार्नेस में ऑटो सेक्टर के लिए, और इसी के साथ ये मैन्युफैक्चर करती है बाकी के कंपोनेंट ऑटोमोबाइल्स के लिए। वायर हार्नेस क्रिटिकल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जो कि एक्सटेंसिवली यूज होता है EV मैन्युफैक्चरिंग में। कंपनी की फैक्ट्रीज ये ग्लोबली स्प्रेड हैं और उसी के साथ ये मैन्युफैक्चरिंग करता है और एक्सपोर्ट भी करता है वर्ल्ड वाइड में। कंपनी ने सेट किया है अभी इनका गोल $36 बिलियन रेवेन्यू आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2025 में। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करते हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.92 है। CAGR 19.44%, ROCE 9.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.55% और PB रेशियो जो है 5.52 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर की हिस्सेदारी यहाँ पे 61.73 है। म्यूचुअल फंड 10.71, DII 3.15, FII 16.43% और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे 7.98% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। चार्ट की अगर हम बात करें तो ये इसका मदरसन सुमी का डेली चार्ट। डेली चार्ट में यहाँ पे हमने देखा कि 170 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसका इसने ब्रेकआउट देने के बाद एक अप ट्रेंड रैली कंटिन्यू की, 270 के हाई लगाए। उसके बाद 250 हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था और सपोर्ट जो था वो था 200 के आसपास। उसी के बीच में इसने अच्छा खासा टाइम यहाँ पे बिताया है और कंसोलिडेशन यहाँ पे किया है। अब रिसेंटली यहाँ से जो गैप डाउन हुआ है वो उसकी वायर जो कंपनी है वो डीमर्जर होने की वजह से हुआ है, तो ये कोई बुरी न्यूज़ नहीं है इसके लिए। यहाँ पे उसने जो हमारा सपोर्ट था 170 यहाँ से टच करके फिर से यहाँ पे बाउंस बैक दिखाई दिया है। तो देखिए हमारे यहाँ पे सपोर्ट है 170 का और इमीडिएट जो टारगेट है वो रहेगा 200 का, जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 200 का, जैसे ही ये रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक होगा उसके बाद ही हमें आगे की जो अप ट्रेंड रैली है वो दिखाई देगी। तो हमारा सपोर्ट है 170, अगर ये यहाँ से टूटता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा हमारा 140 के आसपास। तो ध्यान दीजिए सपोर्ट पे, जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है हमारी अप ट्रेंड रैली जो है वो कायम रहेगी। नए निवेशकों के लिए ये अच्छा मौका है जहाँ पे ये सपोर्ट पे यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। इमीडिएट हमारा टारगेट रहेगा 200 का और लॉन्ग टर्म के हिसाब से 230 और उसके बाद 260 के भी यहाँ पे आने वाले सालों में टारगेट दिखाई देते हैं। फोर्थ कंपनी है मिंडा इंडस्ट्री। ये एक मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 29,908 करोड़ का। लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 1047 पे। PE रेशियो इसका 144.75 है। सेक्टर PE -433.99 पे है। कंपनी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी एंसिलरी मैन्युफैक्चरर है जिसने अभी फोकस अपना चेंज किया है ट्रांजिशनिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये मैन्युफैक्चर करती है ऑटो इलेक्ट्रिकल पार्ट, इसी के साथ कंपोनेंट जिसमें ये इंक्लूड करती है स्विचेस, लाइटिंग बैटरीज एंड ब्लो मोल्डेड प्रोडक्ट एंड एंसिलरी सर्विसेज। इनका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है सीट और लाइट और स्विचेस का, ये कुछ अफेक्टेड होने वाला नहीं है, ये यहाँ पे भी अपना बिजनेस कंटिन्यू करने वाले हैं। इसी के साथ इन्होंने नया प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसमें इंक्लूड करते हैं सेंसर्स, कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के
लिए। फंडामेंटल्स की बात करें तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.47 है, CAGR 128.58%, ROCE 12.52%, ROE 10.9% और PB इसका है 6.54। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 67.47%, म्यूचुअल फंड 11.99, डोमेस्टिक जो है यहाँ पे 1.15 की हिस्सेदारी लेके चल रहे हैं, FII 9.92% है और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे है 9.47। चार्ट की अगर हम बात करें तो यह है मिंडा इंडस्ट्री का डेली चार्ट। यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखते हैं, यहाँ पे इसने एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट हुआ और उसकी अप ट्रेंड रैली कंटिन्यू हो गई। तो देखिए ये एक अच्छी खासी इसने अप ट्रेंड रैली दी है। उसके बाद एक हेल्दी करेक्शन यहाँ पे आया है। अभी हम लोग सपोर्ट पे हैं, सपोर्ट हमारा है 950 का। जब तक हम लोग यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे इंटैक्ट है तब तक हमारा अप ट्रेंड जो है वो अभी ऑन ही है। सपोर्ट से इसने बाउंस बैक दिया और बाउंस बैक देने के बाद अभी हमारा रेजिस्टेंस है वो है 1055 का। जैसे ही ये 1055 का जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक करेगा, आने वाले मिड से लेके लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1175 से लेके 1200 के जो लेवल हैं वो भी हमें दिखाई देंगे। सपोर्ट हमारा है यहाँ पे 950, रेजिस्टेंस लेवल है 1055 और टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा 1250 का, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है तो यहाँ पे फिर से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन आने वाले सालों में जैसे ही ये 1200 यहाँ पे सस्टेन करके यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो इसकी जो अप ट्रेंड रैली है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि यहाँ से अगर आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है और जैसे ही ये सपोर्ट के पास आता है ये बाउंस बैक दे रहा है। तो यहाँ पे अच्छा खासा हमारा सपोर्ट लेवल है। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन भी बनाती हूँ तो देखिए यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती है। जितनी बार ये सपोर्ट लेवल पे आता है यहाँ से एक बाउंस बैक देता है और अप ट्रेंड जो देता है वो बहुत बड़ा अप ट्रेंड दे रहा है। अगर ये नीचे के लेवल्स 850 के आसपास भी आता है तब भी आप इसको एवरेज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लेवल है, क्योंकि इसके बाद जो बाउंस देगा तो आगे के आने वाले सालों में ये 1250 के लेवल्स भी तोड़ सकता है अगर हम इसका हिस्टोरिकल पैटर्न देखते हैं तो। फिफ्थ कंपनी है हमारी गैब्रियल इंडिया। ये स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 1879 करोड़ का। लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है इसकी 130 पे, पीई रेशियो इसका है 31.18, सेक्टर पीई -433 पे। अगर कंपनी की बात करें तो ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है शॉक एब्जॉर्बर और सस्पेंशन प्रोडक्ट के लिए, जो कि यूज होते हैं सेवरल लीडिंग ईवी मैन्युफैक्चरर की कस्टमर्स को। 100+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ये जो शॉक एब्जॉर्बर बनाती है ये बोथ लाइट एंड हेवी ड्यूटी व्हीकल के लिए यूज होते हैं। इनका जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ये अनअफेक्टेड है ईवी ट्रांजिशन की वजह से। फंडामेंटल्स की बात अगर हम करें तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है, जो कि बहुत ही मिनिमम है। CAGR एक साल का 23.70% है, ROCE 12.32%, ROE 8.94% और PB रेशियो इसका 2.13 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग 55% है, म्यूचुअल फंड 7.27, डोमेस्टिक यहाँ पे बहुत ही माइनर लेके चल रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 1.19 है और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे 36.50 की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। चार्ट की अगर बात करें तो ये है इसका डेली चार्ट। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसने एक कप एंड हैंडल का यहाँ पे पैटर्न बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट रीटेस्ट होने के बाद अच्छा खासा यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई दिया। अब ये अप ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे करेक्शन मोड में आया है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल हमारा 145 है, सपोर्ट लेवल है हमारे 132 के आसपास। रिसेंटली इसने यहाँ पे 132 का जो हमारा सपोर्ट है वो ब्रेक किया और यहाँ पे नीचे आके 128 के लोज भी दिखाए। अगर ये यहाँ से कंटिन्यू नीचे डाउन साइड की तरफ जाता है तो हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो रहेगा 118 का। रेजिस्टेंस अभी हमारा ये हो जाएगा 132, जो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट का काम कर रहा था। जब तक ये 132 के ऊपर नहीं आता है यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा। जैसे ही यहाँ पे 132 जो है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट अगर देता है तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है, इमीडिएट टारगेट, वो रहेगा 145 का, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 145। जब ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ से भी ब्रेकआउट देगा तो हमें आने वाले दिनों में 152 का फर्स्ट टारगेट और उसके बाद मिड से लेके लॉन्ग टर्म में 164 के भी टारगेट दिखाई देंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देख रहे हैं, जब ये 164 के यहाँ पे लेवल तोड़ देगा तो इसके बाद आगे का जो अप ट्रेंड है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।